वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस लेक्चर नंबर 40 ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन। आज हम इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे पोल्टर गवर्नर। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ था वॉट गवर्नर के बारे में, उसकी वर्किंग देखी थी, उसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे पोल्टर गवर्नर। तो आइए प्रोसीड करते हैं। क्या होता है पोल्टर गवर्नर? देखिए, द स्लीव ऑफ अ वॉट गवर्नर इज लोडेड विद अ हैवी मास, इट बिकम्स अ पोल्टर गवर्नर। देखिए, जब हम वॉट गवर्नर पढ़ रहे थे तो वॉट गवर्नर में मैंने आपको बताया था कि उसमें कुछ एजम्पशंस थे। वो एजम्पशंस क्या थे कि जो लिंक का मास था, जो आर्म थे जिस पर बॉल को हमने लटकाया हुआ था, उसका मास और स्लीव का मास, उसको हम मासलेस मान रहे थे। कल जब हमने वॉट गवर्नर का एजम्पशन पढ़ा हुआ था तो इन दो मासेस को हमने क्या माना था अपने एजम्पशन में? मासलेस माना था। लेकिन पोल्टर गवर्नर के केस में यहां पर हम स्लीव के मास को कंसीडर करेंगे। हम मानेंगे कि हमारे पास स्लीव का कुछ ना कुछ मास है, ठीक है। तो जो हमने वॉट गवर्नर पढ़ा था, अगर उसी वॉट गवर्नर में हम स्लीव के मास को कंसीडर कर लें तो हमारा जो वॉट गवर्नर है, यही गवर्नर पोल्टर गवर्नर बन जाता है। क्लियर है बात? फिर से बोलते हैं, क्या बोला मैंने कि वॉट गवर्नर में अगर स्लीव के मास को हम कंसीडर कर लें, मान लें, तो वॉट गवर्नर हमारा किस में बदल जाता है? हमारा वो पोल्टर गवर्नर में बदल जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब जो कैपिटल M इज इक्वल टू मास ऑफ द स्लीव है, कल जब हम वॉट गवर्नर पढ़ रहे थे तो इसके मास को हमने क्या किया था? निग्लेक्ट मान लिया था अपने एजम्पशन में। लेकिन पोल्टर गवर्नर के केस में इस मास m को हम क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये स्लीव का मास है। जो कैपिटल M है ये स्लीव का मास है और स्मॉल m किसका मास है? स्मॉल m मास है मास ऑफ द बॉल। ये हमने कल पढ़ा हुआ था। जो आर्म पे लगी हुई थी बॉल, उस बॉल का मास स्मॉल m है और जो स्लीव है उसका मास कैपिटल M है। F क्या है? तो F इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एट द स्लीव। देखिए, कल जब हम एजम्पशन पढ़ रहे थे तो एजम्पशन में स्लीव पर लगने वाले फ्रिक्शन को भी हमने निग्लेक्ट कर दिया था। अपना पिछला लेक्चर जो हमने पढ़ा हुआ था, क्या कौन सा? वॉट गवर्नर वाला। तो उसमें हमने एजम्पशंस लिए थे कि स्लीव के मास को हम निग्लेक्ट मान रहे हैं, ठीक है, आर्म और लिंक के मास को हम निग्लेक्ट मान रहे हैं, जो फ्रिक्शन लग रहा है स्लीव पर उसको हम निग्लेक्ट मान रहे हैं। किसमें? वॉट गवर्नर में। लेकिन पोल्टर गवर्नर के केस में जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको भी हम कंसीडर कर रहे हैं और स्लीव के मास को भी कंसीडर कर रहे हैं। तो यहां पर हमारे पास ये दो एक्स्ट्रा टर्म आ जाएंगे वॉट गवर्नर वाले केस में। और H इज इक्वल टू हाइट ऑफ द गवर्नर, ये आपको पता ही है। हाइट ऑफ द गवर्नर हमने कैसे बोला था कि दोनों आर्म एक दूसरे को स्पिंडल एक्सिस पर, ये थी हमारी स्पिंडल एक्सिस, ठीक है, ये हमारी स्पिंडल एक्सिस थी। ये दोनों आर्म हो गए और इसी आर्म पर हमने क्या लगा रखी थी? बॉल लगा रखी थी। इसी आर्म पर हमने लगा रखी थी बॉल। तो जो बॉल का सेंटर वाला पॉइंट था, उसकी दोनों आर्म ने जहां एक दूसरे को कट किया स्पिंडल एक्सिस पे, उनके बीच की वर्टिकल हाइट को ही हम क्या बोल रहे थे? उनके बीच की वर्टिकल हाइट को ही हम बोल रहे थे हाइट ऑफ द गवर्नर। क्लियर? और जो आर था उसको, उस आर को हमने कैसे बोला था कि स्पिंडल एक्सिस से बॉल का जो सेंटर वाला पॉइंट है वो जितनी दूरी पर है स्पिंडल एक्सिस से, उसको हमने आर नाम दिया था। इतनी सारी चीजें कल हमने देखी थी। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे इसमें। ठीक, तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। क्या है कि इफ द स्लीव ऑफ अ वॉट गवर्नर इज लोडेड, मतलब अब अगर हम स्लीव के मास को कंसीडर कर लें तो हमारा जो वॉट गवर्नर था, जो हमारा वॉट गवर्नर था, वो वॉट गवर्नर किस में बदल जाता है? इट बिकम्स अ पोल्टर गवर्नर। ठीक है, क्या बन जाएगा? ये एक पोल्टर गवर्नर में चेंज हो जाएगा। देखिए, आर क्या है? आर मैंने आपको बताया था डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द ईच बॉल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन था, इसी को हमने स्पिंडल एक्सिस भी बोला था। इसी को हमने स्पिंडल एक्सिस भी बोला था। क्लियर? थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन द आर्म अपर लिंक एंड द स्पिंडल एक्सिस। अभी हम देखेंगे फिगर में। एंड बीटा इज द एंगल बिटवीन द लोअर लिंक एंड द स्पिंडल एक्सिस। दो आर्म लगाए थे ना हमने, एक ऊपर और एक नीचे। नीचे वाली लिंक क्या कर रही थी?
अपर लिंक और स्लीव को कनेक्ट कर रही थी। अभी हम फिगर देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। ये देखिए फिगर, ठीक है, ये वाली जो हमारी लिंक है ये, दिस इज माई अपर लिंक, इसको हमने बोला है अपर लिंक, ठीक है, और इस वाली लिंक को हमने बोला हुआ है लोअर लिंक। इस वाली लिंक को हमने बोला है लोअर लिंक। तो ये अपर लिंक और ये लोअर लिंक, क्लियर। अब देखिए अपर लिंक और स्पिंडल एक्सिस के बीच जो एंगल बना है, अपर लिंक और स्पिंडल एक्सिस के बीच जो एंगल बना है उसको हमने थीटा बोला है। मतलब अपर लिंक ये जा रही है और स्पिंडल एक्सिस ये जा रही है, इनके बीच जो एंगल बना है वो हो गया थीटा। तो देखिए ये अपर लिंक जा रही है, ये अपर लिंक और स्पिंडल एक्सिस ये जा रही है, इसके बीच जो एंगल बना है उसको हमने बोल दिया थीटा। और बॉल के थ्रू यहां कनेक्ट होता है स्लीव, यहां पे इसी तरीके से स्लीव कनेक्ट होता है, आपको याद होगा, ठीक है। और यहां पे स्टॉपर्स लगा रखे थे हमने, कल वाला फिगर अगर आपको याद हो, यहां पे स्टॉपर्स लगा रखे थे और उन्हीं स्टॉपर्स के बीच हमारा ये स्लीव अप एंड डाउन मूव कर रहा था, ऊपर नीचे। तो यहां पे जिस बार जो ये स्लीव है, यहां पे हमने जो ये स्लीव लगा रखा है, देखिए इस स्लीव के मास को हमने कंसीडर कर रखा है कैपिटल एम इस बार, क्लियर। अब देखिए यहां पे बीटा क्या बोल रखा है, बीटा इज द एंगल बिटवीन लिंक, कौन सी लिंक, लोअर लिंक एंड स्पिंडल एक्सिस। मतलब जो लोअर लिंक और स्पिंडल एक्सिस है उसके बीच के एंगल को हमने बीटा बोला है। देखिए तो लोअर लिंक कहां जा रही है, ये है लोअर लिंक। तो ये लोअर लिंक और स्पिंडल एक्सिस, स्पिंडल एक्सिस कैसे जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है ना। तो ये देखिए ये इनके बीच जो एंगल बन रहा है, इसके बीच कौन सा एंगल बन रहा है, ये देखिए स्पिंडल एक्सिस। इसको मैं क्लियर कर दूं तो आपके समझ में आएगा। देखिए यहां पर अगर मुझे स्पिंडल एक्सिस को ड्रॉ करना हो तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे स्पिंडल एक्सिस को। अगर यहां पर मुझे स्पिंडल एक्सिस को ड्रॉ करना हो तो कैसे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि स्पिंडल एक्सिस ऐसे जा रही है तो इसके पैरेलल हमने एक लाइन खींच ली। इन दोनों लाइन के बीच जो भी एंगल बन रहा है उसको हमने क्या बोला हुआ है, उसको हमने बोला हुआ है बीटा। आपको ऐसे ना समझ में आ रहा हो तो आप क्या करो, स्पिंडल एक्सिस को एक्सटेंड कर दो और लोअर लिंक को एक्सटेंड कर दो, और इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है लोअर लिंक और स्पिंडल एक्सिस के बीच, उसको हमने बीटा बोला है। तो अगर ये एंगल बीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, बीटा ही होगा। क्लियर है ये बात, बोलिए, इतनी बात क्लियर है। ये मास m है, मास ऑफ द बॉल, यही है हमारी बॉल जिसके मास को हमने स्मॉल m बोला है, और ये हमारा स्लीव है। ये हमारा स्लीव हो गया जिसके मास को हमने क्या बोला है, कैपिटल M बोला है। इतनी बात क्लियर, ठीक। अब देखते हैं इसमें हम फिगर में आते हैं, इसको मैं क्लियर करता हूं, फिगर पे आते हैं हम। अब फिगर देखिएगा तो देखिए हमने क्या किया है, यहां पे सिर्फ एक साइड के पोर्शन को कंसीडर किया है, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, आप किसी को भी कंसीडर करो। इस वाले फिगर में हमने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड के पोर्शन को लेकर सारी की सारी कैलकुलेशन की है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड के पोर्शन को हमने लिया, सिर्फ हमने इतने पार्ट को कंसीडर किया है अपनी कैलकुलेशन में, सिर्फ एक साइड के पार्ट को यहां पे हमने बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप इमेजिन करो, देखो ये स्पिंडल एक्सिस जा रही है, ये वाली यहां पर ये वाली स्पिंडल एक्सिस जा रही है इस तरीके से, ऐसे जा रही है। ये अपर आर्म हो गया ये वाला, इसको यहां पे हमने ये बनाया है अपर आर्म। ये लोअर आर्म जा रहा है यहां पर, देखिए ये जो लोअर आर्म जा रहा है। अच्छा पूरा का पूरा मास कितना है, पूरा का पूरा मास कितना है, स्लीव का पूरा मास है कैपिटल M। और जब हम आधे पोर्शन को बनाएंगे तो आधे पोर्शन में मास कितना हो जाएगा, m/2 हो जाएगा। तो देखिए तो यहां पर जो लगने वाला स्लीव का मास है वो कितना हो गया, mg प्लस माइनस फ्रिक्शन डिवाइडेड बाई 2। अभी आपको ये समझ में आएगा कि यहां पे हमने प्लस माइनस क्यों किया है। देखिए फ्रिक्शन या तो ऐड होगा या तो घटेगा। अब कैसे, मान लीजिए कि स्लीव ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर स्लीव हमारा ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मान लीजिए कि बॉल्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं, बॉल्स अगर एक दूसरे से दूर जाएंगी तो हमारा स्लीव किधर मूव करेगा, स्लीव हमारा ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, स्लीव हमारा ऊपर की तरफ मूव करेगा।
इतनी बात क्लियर है? ठीक है। स्लीव अगर हमारा ऊपर की तरफ मूव करेगा, ध्यान से सुनिएगा बात को, मैं क्या बोल रहा हूं, स्लीव अगर हमारा ऊपर की तरफ मूव करेगा और आप ये जानते ही हो कि इसके मास पर ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा बताइए? ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा ही नीचे लगेगा। ध्यान से देखिएगा बात को, मैं क्या बोल रहा हूं उसको समझिए। देखिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स है स्लीव का m इंटू जी, किसी भी बॉडी का m इंटू जी नीचे ही लगता है, चाहे बॉडी ऊपर मूव करे या नीचे मूव करे। ठीक है, तो ये m इंटू जी तो हमेशा ही नीचे मूव लगेगा, चाहे स्लीव ऊपर मूव करे या नीचे मूव करे। इतनी बात समझ में आ गई? अब मान लीजिए स्लीव हमारा ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो जिस भी डायरेक्शन में बॉडी मूव करती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है? फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो देखिए अगर स्लीव ऊपर मूव करेगा, अगर स्लीव ऊपर मूव करेगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? इस पर, नीचे की तरफ। तो देखिए m इंटू जी तो पहले से ही नीचे लग रहा है, m इंटू जी तो पहले से ही नीचे लग रहा है, और स्लीव के ऊपर जाने की वजह से फ्रिक्शन फोर्स भी नीचे लग गया। तो क्या mg और फ्रिक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए? बिल्कुल सेम डायरेक्शन में हो गए। तो यहां पर इस केस में क्या हो जाएगा? दोनों प्लस हो जाएंगे। क्लियर? और मान लीजिए कि स्लीव इस बार नीचे मूव कर रहा है, ठीक है, तो m इंटू जी तो आपको पता है कि सर ये तो हमेशा नीचे ही लगेगा। मान लीजिए कि इस बार स्लीव अगर नीचे मूव कर रहा है, अगर स्लीव नीचे मूव कर रहा है तो इस बार इस पर फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। तो mg नीचे, फ्रिक्शन ऊपर, तो इस बार दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, तो क्या हो जाएगा? इस बार माइनस हो जाएगा। तो यहां पर ये जो प्लस माइनस साइन आई है ये डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा? कि स्लीव मूव किधर कर रहा है। बाकी कैपिटल M इंटू जी तो नीचे ही लगेगा हमेशा। किसी भी बॉडी का मास इंटू ग्रेविटी फोर्स किधर लगता है? नीचे ही लगता है। M इंटू जी किधर लगता है? नीचे ही लगता है, चाहे बॉडी ऊपर मूव करे या नीचे। क्या इतनी बात क्लियर है? क्लियर है? अब आप कहोगे सर ये दो कहां से आ गया? देखिए M इंटू जी प्लस माइनस एफ, ये तो बात तो समझ में आ गई। ये तो मैंने कंसीडर किया, ये जो मैंने कैलकुलेट किया है एम जी माइनस एफ या एम इंटू जी प्लस एफ, ये किस पर लग रहा होगा? ये पूरे स्लीव पर लग रहा होगा। किस पर लग रहा होगा? पूरे स्लीव पर लग रहा होगा। और अगर मैं सिर्फ आधे पोर्शन को कंसीडर करूं, सिर्फ या तो राइट हैंड साइड या तो लेफ्ट हैंड साइड, अगर मैं सिर्फ आधे पोर्शन को कंसीडर करूं तो उस आधे वाले पोर्शन पे क्या हो जाएगा? इसका बटा 2 हो जाएगा। अब आपको ये समझ में आ गया कि जो फोर्स लग रहा है वो या तो प्लस या तो माइनस एफ लगेगा। ये तो पूरे पे लग गया, और अगर मैं आधे वाले पोर्शन की बात करूं तो आधे पोर्शन पे बटे 2 बाई 2 हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? क्या इतनी बात समझ में आ गई? आगे देखिएगा। तो अब देखिए इस फिगर को हम वापस से देखते हैं। यहां पर ये अपर आर्म हो गया। आप देखिए सारी चीजें इस फिगर में हमने समझ ली हैं। ये अपर आर्म हो गया, ये लोअर आर्म हो गया, ठीक है, ये लोअर आर्म हो गया। अब देखिए अपर आर्म को हमने एक्सटेंड कर दिया बाहर की तरफ। कितना? अपर आर्म को हमने एक्सटेंड कर दिया यहां पर। ये अपर आर्म को हमने यहां पर एक्सटेंड किया हुआ है, ठीक है। तो अगर ये एंगल थीटा बन रहा है और इसको अगर मैं यहां पर एक्सटेंड कर दूं इस तरीके से, और यहां से मैंने एक लाइन खींच दी, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। और इसको जब मैंने एक्सटेंड किया यहां पर तो इन दोनों के बीच का एंगल बीटा था, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? बीटा हो जाएगा। देखिए, और ये है आई सेंटर ऑफ रोटेशन, ठीक है, आई सेंटर ऑफ रोटेशन। आई सेंटर हमने पढ़ा हुआ है ना, तो इस वाले पॉइंट को हमने बोला आई सेंटर ऑफ रोटेशन, जिसके अबाउट पूरी बॉडी एक सर्कुलर मोशन करती हुई इमेजिन हो रही होगी, ठीक है। अब देखिए इस वाली डिस्टेंस को हमने नाम दिया सी, इस वाली डिस्टेंस को हमने नाम दिया सी, इस वाली डिस्टेंस को हमने नाम दिया बी, और इसको हमने नाम दिया है स्मॉल ए। यहां से लेकर, मतलब यहां पर बॉल लगी हुई है, आपको दिखाई दे रहा है यहां पर बॉल लगी हुई है, मास ऑफ बॉल और स्लीव जहां पर हिंज है उसके बीच की डिस्टेंस को हमने बोला है, इस वाले डिस्टेंस को हमने स्मॉल ए नाम दिया है, इस वाले डिस्टेंस को हमने स्मॉल सी नाम दिया है, और इस वाले डिस्टेंस को हमने स्मॉल बी नाम दिया है इस फिगर में। इतनी सारी चीजें क्लियर है। और ये हाइट ऑफ गवर्नर आपको पता ही है कि बॉल के सेंटर ऑफ मास से दोनों आर्म ने एक दूसरे को जहां पर स्पेंडल एक्सिस पे कट किया उसको हम बोलते हैं हाइट ऑफ गवर्नर, ठीक है। इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई।
अब इसमें देखिए क्या हो रहा है कि जब ये बॉल, ये क्या हो रहा है, ये स्पिंडल एक्सिस अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, इस तरीके से अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो क्या होगा, इस वाली यहां पर जो बॉल लगी हुई है, इस बॉल पर क्या लगेगा, इस वाली बॉल पर अगर ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है तो इस बॉल पर बाहर की डायरेक्शन में क्या लगेगा, m, ये डिस्टेंस r है यहां से यहां तक की, m r इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये फोर्स लग गया, और इस पर m इंटू जी किधर लगेगा, इस पर स्मॉल m इंटू जी नीचे की डायरेक्शन में लगेगा, लग गया देखिए। और इसमें जो टेंशन क्रिएट हो रहा है उस वाले टेंशन